नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम अपनी इस क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2025 की पहली मैराथन क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम अपनी इस मैराथन क्लास में लगभग 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये 100 प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, सेलेक्टेड हैं। पिछले इन 8 महीनों में जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वह सभी हम अपनी इस मैराथन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से भी जानेंगे जिससे आपका क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों जिनका भी 21 सितंबर को बीपीडीओ पटवारी लेखपाल का एग्जाम है वह इस क्लास को जरूर देखें। इसके बाद में दोस्तों आपको एक और मैराथन क्लास दे दी जाएगी जिससे आपका पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसे भी देखिएगा। दोस्तों, हम करंट अफेयर्स के अलावा उत्तराखंड लोक संस्कृति की क्लास को भी कर रहे हैं जिसकी हमने 6 क्लासें कर ली हैं। अगर आपने वह सभी 6 क्लास नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस मैराथन क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। देखिए, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में किया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हिंदी फीचर फिल्म टीचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, एक हिंदी फीचर फिल्म बनी है टीचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी। इससे संबंधित हमें युग्मों का चयन करना है। हमें 4 युग्म दिए हैं और चारों में से देखना है कि कौन कौन से सही हैं। पहला है कि इस फिल्म के निर्माता हैं नवीन नौटियाल, तो सही बात है। ठीक है, और लेखक हैं इसके लोकेश नवानी, ये भी सही है। निर्देशक हैं दोस्तों KD उनियाल, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी नायिका हैं मेघा माथुर जो कि दोस्तों इस फिल्म में पत्रकार की भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो चारों ही सही हैं। याद रखिएगा कि जो टीचरी माई द अनटोल्ड स्टोरी मूवी है तो इसके निर्माता नवीन नौटियाल, लेखक लोकेश नवानी, ठीक है, और निर्देशक KD उनियाल, और जो नायिका है तो वह दोस्तों मेघा माथुर हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे चारों ही कथन सही हैं और ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार का हिल से हाईटेक मंत्र मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ा है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने हिल से हाईटेक मंत्र की शुरुआत की जिसका उद्देश्य है कि प्रशासन में डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था लाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा विकसित माइनिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को अपनाने वाला पहला बाहरी राज्य निम्न में से कौन सा है। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा MDMS, ठीक है, माइनिंग डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये शुरू किया गया था, इसे विकसित किया गया था और इसे दोस्तों जम्मू कश्मीर के द्वारा अपनाया गया और जम्मू कश्मीर इसे अपनाने वाला पहला बाहरी राज्य बन गया है। 5वां प्रश्न है कि उत्तराखंड का पहला ऑर्गन और मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। देखिए, पहला ऑर्गन मिल्क बैंक ये विकसित किया जा रहा है दोस्तों आपका देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना राज्य सरकार की किस योजना का हिस्सा है। देखिए, उत्तराखंड के हर एक जिले में एक समृद्ध पुस्तकालय ओपन किया जाएगा और इस पुस्तकालय को जो ओपन किया जा रहा है तो वह योजना है ज्ञान कोश योजना। इसी के तहत दोस्तों इन्हें स्थापित किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के उस दिव्यांग कलाकार का नाम बताइए जिसकी कला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 122वें एपिसोड में सराहना की थी। देखिए, मन की बात का एपिसोड 122 में दिव्यांग कलाकार जीवन जोशी की कला का सराहना किया गया। ठीक है, और ये दोस्तों जो चीड़ की छाल है
उस पर ये अपनी कास्ट कला करते हैं और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले कलाकार बने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जीवन जोशी, इनकी सराहना की गई 122वें एपिसोड में मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक विमोचन का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किससे संबंधित है। हाल ही में दोस्तों छात्रों का सतत कल्याण पुस्तक का विमोचन किया गया और इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था उसका उद्देश्य है कि छात्रों के लिए सीधी राजनीतिक भर्ती। ठीक है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दो कथन दिए हैं। पहला कथन है कि तेरे मेरे सपने अभियान महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है, तो सही है। दूसरा कथन है कि यह अभियान उत्तराखंड में सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा चलाया जा रहा है, ये बात भी सही है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा विमोचित पुस्तक का उनके लेखकों से सही मिलान करें। देखिए, एक साइड में पुस्तक दी है और दूसरी साइड में उनके लेखक दिए हैं। ठीक है, पहली पुस्तक है स्वास्थ्य के प्रहरी। देखिए, स्वास्थ्य के प्रहरी ये जो पुस्तक है ये ललित शौर्य की पुस्तक है। ठीक है, वो 17 दिन ये दोस्तों राजीव रंजन सिंह की पुस्तक है। और उपनिषदनीय दर्शन ये जो पुस्तक है ये प्रकाश सुमन दयानी की है। और मेरी योजना राज्य सरकार ये दोस्तों कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की है। ठीक है, तो इसमें जो कोट बनेंगे तो वह है आपका कि पहले का 3, दूसरे का 4 और तीसरे का पहला और चौथे का दोस्तों दूसरा, मतलब 34-12। 34-12 विकल्प दोस्तों ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा 34-12। ठीक है, लेखक याद रखिएगा क्योंकि आपसे सिंगल लाइन में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है जो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा विमोचित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कुट का चयन कीजिए। एक साइड में दोस्तों योजनाएं और पहल दी हैं, दूसरी साइड में उन योजनाओं को शुरू करने वाली संस्था, उनकी थीम और क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, और हमें इन योजनाओं को इनसे मैच करना है। पहली योजना है कि नंदा देवी पर्वतारोहण, ये जो है इसकी थीम या फिर इसकी पहल जो है तो ये है कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा प्रतिबंध हटाने की पहल। ठीक है, तो नंदा देवी पर्वतारोहण जो है इसकी अब पहल है कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा प्रतिबंध हटाने की पहल। अगला ऑप्शन है कि हरेला पर्व वृक्षारोपण। देखिए, हरेला पर्व जो आपका 16 जुलाई को मनाया गया। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी तो थीम थी कि एक पेड़ माँ के नाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है कि टैक्सी मोबाइल ऐप, तो टैक्सी मोबाइल ऐप ये दोस्तों हर्रावाला रेलवे स्टेशन टैक्सी यूनियन द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अगला है कि स्नो लेपर्ड ट्रेकिंग। स्नो लेपर्ड ट्रेकिंग ये जो है ये दोस्तों गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तावित गतिविधि है। ठीक है, तो इसमें जो कोट थे तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा, मतलब 12-34। ठीक है, 12-34 तो नहीं क्योंकि इसमें एक एक करके नहीं दिया था, इसमें PQRS दिए थे। ठीक है, तो PQRS मतलब ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड में टैक्सी चालकों ने ओला उबर की तर्ज पर किस नाम से अपना पहला टैक्सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए, टैक्सी चालकों ने ओला उबर की तर्ज पर पहला टैक्सी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया उसका नाम है पवन। सही आंसर है ऑप्शन बी। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन अमित शाह की उपस्थिति में किया गया, जिसमें 1 लाख करोड़ के निवेश की शुरुआत हुई। देखिए, हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किया गया। ठीक है, जिसमें 1 लाख करोड़ के निवेश से शुरुआत की गई और इसमें जो मुख्य अतिथि थे तो वह अमित शाह थे। इसका आयोजन किया गया था रुद्रपुर में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ऑपरेशन क्लीन
अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? देखिए ऑपरेशन क्लीन अभियान जो है तो ये आपका नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जो नकली दवाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है, तो ऐसी दवाओं को दोस्तों मार्केट में लाने से रोका जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास पाई जाती हैं तो उन पर दोस्तों कार्रवाई होगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किए जा रहे नए मिशन का नाम क्या है? उत्तराखंड में दोस्तों कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए मिशन ओजस शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 16वां प्रश्न है कि उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में किस जिले ने सभी 5 श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया? गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025, इसकी 5 श्रेणियां हैं और इन 5 श्रेणियों में पहला स्थान जो प्राप्त किया तो वह नैनीताल जिले ने प्राप्त किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर आपने दोस्तों उत्तराखंड सूचकांक वाली क्लास नहीं देखी है तो उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने ये सभी प्रश्न किए हैं। उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 नैनीताल बना प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ जिला। राज्य के सभी 13 जिलों, क्योंकि नैनीताल को हटा देंगे तो 12 जिले बचे, तो सभी 12 जिलों को पिछाड़ते हुए नैनीताल ने शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशासन, कानून व्यवस्था और महिला सशक्तिकरण की 5 श्रेणियों में पहला स्थान हासिल किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गुड गवर्नेंस अवार्ड जो है इसमें कौन कौन सी 5 श्रेणियां हैं? तो दोस्तों शिक्षा है, स्वास्थ्य प्रशासन है, कानूनी व्यवस्था है और महिला सशक्तिकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेचर फेस्टिवल का आयोजन उत्तराखंड के किस स्थान पर किया गया? देखिए हाल ही में नेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया और ये किया गया था आपका हरसिल में। हरसिल तो दोस्तों अब नहीं रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि पीछे जुलाई में यहाँ पर एक खतरनाक बादल फटने की घटना घटी थी। ठीक है, और इस आपदा में दोस्तों इस हरसिल का पूरा ही अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 100 से ज़्यादा लोग लापता हैं अभी, उनमें से 1 या 2 की ही अभी बॉडी मिल पाई है। ठीक है, तो पूरा ही दोस्तों ये जो एक स्वर्ग जैसी घाटी थी हरसिल घाटी, तो पूरी ही दोस्तों अब इसमें इस आपदा में तहस नहस हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक दोस्तों हमारे पहाड़ी क्षेत्र का बड़ा ही बुरा समय होता है कि यहाँ पर जब बारिश का समय होता है, ठीक है, तो जो वहाँ के लोग होते हैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर ही रहते हैं, क्योंकि जो बाहर के लोग होते हैं तो वह तो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए घूमने आते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं और फिर चले जाते हैं। पर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उनसे पूछिए कि वहाँ पर उनके दिल पर क्या बीतती है जब ये घटनाएं घटती हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों आपकी केदारनाथ आपदा घटी थी उसी तरह से दोस्तों ये भी एक आपदा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तर तैयार की? देखिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया जिन्होंने रामायण पर 10,000 प्रश्नोत्तर तैयार की, इनका नाम है देवेंद्र चमोली। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? देखिए लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा बसंती बिष्ट को। सही आंसर है ऑप्शन ए, बसंती बिष्ट। ये दोस्तों उत्तराखंड की पहली लोक गायिका है जो कि पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स इन्हें लोक निर्मला सम्मान 2025 दिया जाएगा। इन्हें 2017 में पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका है। इनकी पुस्तक आती है नंदा के जागर। ठीक है, ये भी आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार कहाँ लगाया जा रहा है? देखिए उत्तराखंड में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम पहली बार ये चक्राता देहरादून में लगाया जा रहा है। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सारथी योजना के तहत किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा? देखिए महिला सारथी योजना, ये योजना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। ठीक है, और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का टारगेट है राज्य सरकार का, जिससे दोस्तों महिलाओं को वाहन चलाना सिखाया जाएगा और उन्हें ई वाहन खरीदने के लिए कुछ राशि भी दी जाएगी। अगला प्रश्न है कि कथन एक, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए सहायता देगी। तो सही बात है। दूसरा कथन है कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को 2 लाख तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है, इसके तहत उत्तराखंड सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कुछ राशि देगी और इस राशि का जो अमाउंट है तो वह है दोस्तों 2 लाख रुपए। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। सही आंसर जो रहेगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है कि AI फॉर कुमाऊनी वाणी किस उद्देश्य से विकसित किया गया है। देखिए AI फॉर कुमाऊनी वाणी ये दोस्तों स्थानीय भाषा अनुवाद और विरासत संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA और उत्तराखंड सरकार ने किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया है। देखिए जापान और उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक समझौता किया गया है और ये समझौता दोस्तों बागवानी विकास के लिए किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, जापान की कंपनी याद रखेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से किन 2 लोक गायकों को सम्मानित किया गया। देखिए उत्तराखंड आदि गौरव सम्मान 2025 से जो सम्मानित किया गया है तो वह आपका नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह नेगी। ऑलमोस्ट दोस्तों उत्तराखंड में जितने भी अब सम्मान मिलते हैं तो उनमें से नरेंद्र नेगी का नाम जरूर जुड़ा रहता है, इसलिए अगर आपको कभी भी कोई भी पुरस्कार से संबंधित आंसर देना हो और उसका आंसर आपको नहीं पता हो तो आप नरेंद्र सिंह नेगी पर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है। देखिए मोहन सिंह बिष्ट ये दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष चुने गए हैं, इनका जो संबंध है तो वह है दोस्तों आपका अल्मोड़ा जनपद से। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो मोहन सिंह बिष्ट अल्मोड़ा जनपद से हैं। 2 जून 1957 को जन्मे मोहन सिंह बिष्ट उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। मोहन सिंह बिष्ट के पिता का नाम खुशाल सिंह बिष्ट और माता का नाम हीरा देवी है। अल्मोड़ा के अजोली गांव में ही युवा अवस्था में ही मोहन सिंह बिष्ट का राजनीति की ओर झुकाव हुआ और इसके बाद 1976 में दिल्ली आ गए और भारतीय जनसंघ से जुड़े। आगे चलकर मोहन सिंह बिष्ट भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का पहला लेखक गांव राइटर विलेज उत्तराखंड के किस जिले के किस स्थान पर स्थित है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला लेखक गांव राइटर विलेज ये जो है ये आपका देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी और इस गांव का नाम है थानो गांव। ठीक है, तो थानो गांव ये देश का पहला राइटर विलेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे इस साल जो मनाया गया तो वह आपका ऋषिकेश में मनाया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। 28वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ये उत्तराखंड में जो स्थापित किया गया तो ये किया गया है दोस्तों गैरसैंण चमोली में। सही आंसर है ऑप्शन बी। फ्रेंड्स हम उत्तराखंड
करंट अफेयर्स के अलावा उत्तराखंड लोक संस्कृति, जिसमें प्रमुख मेले, उत्तराखंड की कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली, कुमाऊनी मुहावरे, गढ़वाली मुहावरे, लोकोक्ति, ठीक है, इन सभी को पढ़ रहे हैं। जितने आपके आभूषण हैं, वाद्य यंत्र हैं, खाने पीने से संबंधित सामग्रियां हैं, ठीक है, औजार हुए, इन सभी को पढ़ रहे हैं, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पेपर में इससे कम 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये एक दोस्तों सिलेक्शन लेने का अच्छा जरिया है, छोटा टॉपिक है, अगर जो अच्छे से पढ़ लेगा तो उसे दोस्तों पेपर में आसान लगेंगे और वह क्वेश्चन आसानी से ठीक भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारी इस सीरीज से जुड़िएगा, उसकी हमने 4 क्लास कर ली हैं और 4 क्लासों के माध्यम से हमने 80 प्रश्नों को किया है, क्योंकि एक क्लास में 20 प्रश्नों को देख रहे हैं हम अपनी उस क्लास में, ठीक है, तो उससे भी जरूर जुड़ें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को धनवंतरी पुरस्कार 2024 दिया गया। देखिए, धनवंतरी पुरस्कार 2024 ये डॉक्टर मायाराम उनियाल को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाली भाषा में दीर्घकालीन सेवा के लिए गोविंद चातक सम्मान किसे प्रदान किया गया। देखिए, गोविंद चातक सम्मान या दीर्घकालीन सेवाओं के लिए गढ़वाली भाषा में जो दिया गया, तो ये कुलानंद घनसाला को दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। कौन सा पुरस्कार है? गोविंद चातक सम्मान। सॉरी, ये जो सम्मान है तो ये तो आपका सुनीता चौहान को दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम, जो आपका भजन सिंह सम्मान है तो ये है आपका किसे? कुलानंद घनसाला को, ठीक है। तो जो गोविंद चातक सम्मान है तो ये सुनीता चौहान को दिया गया, ठीक है। और जो आपका भजन सिंह सम्मान है 2024 में गढ़वाली साहित्य में दीर्घकालीन सेवाओं के लिए, तो ये कुलानंद घनसाला को दिया गया है। तो दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है, भजन सिंह और गोविंद चातक सम्मान, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुमानी पंत सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। तो गुमानी पंत सम्मान 2024 जो दिया गया है, तो ये आपका दिया गया गोपाल दत्त भट्ट को। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, गोपाल दत्त भट्ट को, ठीक है। तो गोपाल दत्त भट्ट जी को ये सम्मान दिया गया है, गुमानी पंत सम्मान 2024। गुमानी पंत के बारे में आप सभी जानते हैं, 1790 में इनका जन्म हुआ था काशीपुर में, और ये राजा गुमान के दरबार में रहते थे, और राजा गुमान के द्वारा ही गुमानी पंत को गुमानी की उपाधि दी गई थी। इनका जो मूल नाम था तो लोक रतन पंत था, ठीक है। और ये उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। और ये रीति काल के कवि हैं, रीति काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रीति काल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया। देखिए, उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान 2024 ये सम्मान दिया गया है सुभाष पंत को, सुभाष पंत को, ठीक है, सुभाष पंत को दिया गया है। और ये जो प्रश्न है ये आपका पूछा गया था लोअर पीसीएस में, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान सुभाष पंत को दिया गया। प्रमुख कृतियां होटल, प्रोबधिनी, ठहरती घड़ियों, एक था आदमी, इकिया पहाड़, पहाड़ चोर, मुन्नी बाई की प्रार्थना, पहाड़ कोठा, गुस्से का स्वाद, ये जो सभी रचनाएं हैं ये सुभाष पंत जी की रचनाएं हैं, जिन्हें 2024 के लिए 2025 में साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025-26 में विधानसभा में प्रस्तुत बजट की कुल राशि कितनी है। देखिए, ये जो टॉपिक है अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण या फिर 2025-26 का बजट है। 2025-26 के लिए विधानसभा में जो बजट पेश किया गया तो उसकी राशि है 10,11,75.33 करोड़ रुपए। और ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर प्रस्तुत किया गया, ठीक है। और ये जब हमारे राज्य में पहली बार बजट पेश किया गया था उसका 20 गुना है, ठीक है, इस चीज को भी नोट करिएगा।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2025-26 का बजट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 2025-26 का बजट जो है तो ये आपका नमो पर आधारित है। नमो, N फॉर नवाचार, ए फॉर आपका हो जाएगा दोस्तों आत्मनिर्भरता, ठीक है, और M फॉर महान विरासत और O फॉर ओजस्विता, ठीक है। तो ये नमो की फुल फॉर्म है और इसी पर उत्तराखंड का बजट इस साल तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है कि नमो सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं। तो अभी आपको बताया कि N फॉर नवाचार, A फॉर आत्मनिर्भरता, M फॉर महान विरासत, O फॉर ओजस्विता, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि नमो में ओ का क्या अर्थ है। तो नमो की फुल फॉर्म हमने देखी, जिसमें नमो का जो मतलब था तो वह था ओजस्विता। सही आंसर है ऑप्शन सी। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाएगा एम का मतलब क्या है। तो एम का मतलब दोस्तों महान विरासत, ए का मतलब क्या था आत्मनिर्भरता और एन का मतलब नवाचार। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से खेल पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल ये जो थे ये पहली बार उत्तराखंड में खेले गए हैं, ठीक है, और उत्तराखंड इन्हें आयोजित करने वाला 12वां राज्य बन गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल ये 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित किए गए थे और राज्य के 11 शहरों में, ठीक है। तो ये जो खेल थे इन खेलों में पहली बार आपका योग और मलखम को शामिल किया गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के देहरादून में रजत जयंती 25वें वर्षगांठ, मतलब जो हमारा राज्य है तो राज्य का ये 25वां वर्ष है स्थापना का, इसी कारण देहरादून में इनका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। उद्घाटन किसने किया था तो ये नरेंद्र मोदी ने किया था, जो आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है वहाँ पर, और इनका समापन 14 फरवरी को हुआ था और ये किया था अमित शाह ने। ये खेल 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित हुए थे। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित मोली खेलों का शुभांकर था, जो इस क्षेत्र की अनूठी प्राकृतिक सुंदरता, विविधता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्यों जिसमें मतलब आपके केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं, क्योंकि 28 राज्य है और 8 आपके क्या है केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए 36, ठीक है। तो 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। 17वें दिन 35 खेल विधाओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, ठीक है। और इसमें 4 खेल जो थे तो वह आपके कलारी पैटू, योगासन, मलखम और राफ्टिंग प्रदर्शनी, ये कैसे खेल थे तो ये आपके गैर पदक खेल थे, ठीक है, जिसमें कोई पदक नहीं दिया गया। योग और मलखम को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया। इसका आयोजन देश भर से, मतलब इन खेलों के आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था, ठीक है। और अपनी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों का जो विषय था तो वह दोस्तों हरित खेल, ग्रीन गेम्स था। इस चीज को भी नोट करिएगा, ठीक है। इनके आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक एक विशेष पार्क विकसित किया गया, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम दोस्तों धीरे धीरे नेशनल गेम्स के बारे में भी जानते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। देखिए एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में दूसरा स्थान जो मिला तो वह देहरादून एयरपोर्ट को मिला है, जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है उसे मिला है। पहला जो स्थान मिला था तो वह दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश के एयरपोर्ट को मिला था, ठीक है, उसे आप याद रखिएगा। और उत्तराखंड के दून एयरपोर्ट को दूसरी बार दूसरा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के विशाल भूतापीय संसाधनों
कि खोज के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग किया है जिससे स्थानीय ऊर्जा समाधानों का मार्ग प्रशस्त होगा। देखिए, स्थानीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विशाल भूतापीय संसाधनों की खोज की जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड देश के साथ समझौता किया है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछता है। देखिए, थ्योरी देखेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करने के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग शुरू किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य उत्तराखंड में भूतापीय संसाधनों की खोज और उनका दोहन करना है, जिससे सतत ऊर्जा समाधान विकसित किए जा सकेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भूतापीय ऊर्जा के लिए आइसलैंड देश के साथ उत्तराखंड ने समझौता किया है। और क्यों किया? क्योंकि दोस्तों 2070 को टारगेट बनाया गया है कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए। मतलब हम जितना कार्बन उत्सर्जित करेंगे उतना हम उसे सोखेंगे भी। ठीक है, मतलब देखा होगा आपने कि कितना धुआं, ठीक है, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। उससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। ठीक है, जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका कार्बन न्यूट्रलिटी बनी रहे। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था और इन राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 103 पदक। कैसे कैसे? तो दोस्तों 24 गोल्ड मेडल जीते, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल जीते थे। ठीक है, तो टोटल याद रखिएगा 103, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर और 44 दोस्तों ब्रोंज मेडल। ठीक है, और उत्तराखंड की जो रैंक थी तो वह 7वीं रैंक थी। इस चीज को भी नोट करिएगा। पहली रैंक जो थी तो वह आपकी सर्विसेज बोर्ड की थी और सर्वाधिक पदक जो जीते थे 38वें राष्ट्रीय खेलों में तो वह महाराष्ट्र राज्य ने जीते थे 101। ठीक है, तो ये सभी डिटेल है 38वें राष्ट्रीय खेलों की। आगे बढ़ेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 कब आयोजित हुए? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 जो आयोजित हुए तो यह 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य आयोजित हुए थे उत्तराखंड के 11 शहरों में। ठीक है, 8 जिलों के 11 शहरों में। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर मौली किस पर आधारित है? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल जो थे इन खेलों का शुभांकर मौली था और ये मौली आपका मोनाल पक्षी से प्रेरित था। सही आंसर है ऑप्शन सी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ऊपर आपको बताया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे, जिसमें से 24 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, और फ्रेंड्स 35 आपके सिल्वर मेडल थे और 44 ये आपके ब्रोंज मेडल थे। ठीक है, तो इस प्रकार 103 मेडल थे। सही आंसर जो रहेगा हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रहेगा, 24 गोल्ड मेडल जीते गए। अगला प्रश्न है कि हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हल्द्वानी में किया गया था और इन खेलों में जो मुख्य अतिथि थे तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों समापन किया गया था 38वें राष्ट्रीय खेलों का। और जो समापन हुआ तो वह आपका 14 फरवरी को हुआ था। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी को और 28 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ तो वह देहरादून में किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह का आयोजन उत्तराखंड के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया था हल्द्वानी में। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है द प्रोमिस पुस्तक किस अभियान पर आधारित है? तो द प्रोमिस पुस्तक ये
सिलक्यारा टनल रेस्क्यू पर आधारित है। आप सभी जानते हैं कि सिलक्यारा टनल जो घटना हुई थी उत्तरकाशी में, तो उसमें 41 मजदूर फंसे थे और ये मजदूर 17 दिनों तक फंसे रहे। ठीक है, और इस घटना पर ही आधारित एक और पुस्तक है, वो 17 दिन। ठीक है, ये पुस्तक और आपको द प्रोमिस, ये दोनों पुस्तक याद रखनी है जो कि सिलक्यारा टनल पर आधारित है। द प्रोमिस पुस्तक जो है तो ये आपकी सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान पर ऑस्ट्रेलिया के टनल विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिस्क के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कितने गांव को आदर्श संस्कृत गांव के रूप में मान्यता दी है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के द्वारा आदर्श संस्कृत गांव, ये 13 गांवों को मान्यता दी गई है। ठीक है, और प्रत्येक जिले में एक गांव आदर्श संस्कृत गांव बनाया जाएगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से नवाजे गए पर्यावरणविद का नाम क्या है। देखिए, भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस साल जगत सिंह जंगली को। सही आंसर है ऑप्शन बी। इनके द्वारा दोस्तों मिश्रित खेती मॉडल दिया गया था, इन्हें ही इस साल भारत गौरव पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का जो आयोजन किया गया तो यह आपका जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन जो किया गया तो वह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकेडमी के द्वारा किया गया था। ये आयोजन 20 से 22 फरवरी 2025 को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक एंथनो बोटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका विकसित किया गया है। देखिए, महाभारत वाटिका ये क्वेश्चन आपका पेपर में भी बन चुका है, जो आपका पेपर हुआ था स्टेनो वाला। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था। तो महाभारत वाटिका ये हल्द्वानी नैनीताल में बनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर ही दोस्तों रामायण वाटिका भी बनाई गई है और डायनासोर पार्क भी यहाँ पर ही स्थित है। बांस मंडी यहाँ पर स्थित है, पाम गार्डन यहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर ही हैं। ठीक है, उत्तराखंड वन विभाग ने महाभारत में से पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी ज्ञान को प्रदर्शित करने और महाकाव्य में वर्णित 37 पौधों की प्रजातियों को उगाने के लिए महाभारत वाटिका बनाई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया है तो ये आपका सम्मानित किया गया 2 व्यक्तियों को। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, एक है दोस्तों प्रसिद्ध 91 वर्षीय राधा बहन भट्ट। ठीक है, और दूसरे हैं ह्यून एवं कोलिन गेटजर। ठीक है, तो इन दोनों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने 6वें वित्त आयोग का गठन किया है, इसके अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया। देखिए, 6वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं एन रविशंकर। आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में उत्तराखंड में जो 5वां वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष कौन हैं। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले को भूस्खलन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित माना गया है। देखिए, लैंडस्लाइड डैम्स के रूप में सर्वाधिक प्रभावित जो जिला है तो ये आपका चमोली जिले को माना गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं शिवानी जोशी और श्री कृष्ण शिव सुब्रमण्यम के द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन भारत के उत्तराखंड में भूस्खलन बांध अध्ययन अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले को भूस्खलन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित माना गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में तेजी से बढ़ता ग्लेशियर उत्तराखंड के किस घाटी में खोजा गया है। देखिए, एक ऐसा ग्लेशियर खोजा गया है जो तेजी से अपना आकार बदल रहा है। ये जो ग्लेशियर है ये आपका नीति घाटी चमोली में खोजा गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है,
उत्तराखंड की नीति घाटी में वैज्ञानिकों ने एक 10 किलोमीटर लंबा और 48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला तेजी से बढ़ता ग्लेशियर खोजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में योगनगरी ऋषिकेश को किस सूची में शामिल किया गया है। देखिए, हाल ही में योगनगरी ऋषिकेश को शामिल किया गया 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए हमने आज के अपने इस क्लास के क्वेश्चंस का जो फॉन्ट है तो वह चेंज किया। आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर आप अपने पीडीएफ का फंड चेंज कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए फंड इसका चेंज किया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अब आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं। ठीक है, वैसे दोस्तों हम बाद में आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आप वहाँ से भी इसे बाद में पढ़ सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं बाद में। योगनगरी ऋषिकेश को देश के 40 प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल किया गया। 100 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक राफ्टिंग बस स्टेशन का निर्माण होगा। उद्देश्य है कि जल क्रीड़ाओं को बढ़ावा, पर्यटन को बेहतर अनुभव और स्थानीय रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। परियोजना से राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और यह पहल दोस्तों उत्तराखंड को विश्व स्तरीय पर्यटन मानचित्र पर ले जाने में सहायक होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया। देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान में जो नए पुलिस महानिदेशक बने हैं तो वह आपके दीपम सेठ हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बताइएगा कि उत्तराखंड में अक्टूबर 2024 में हुए साइबर हमले के लिए किस रैनसमवेयर का उपयोग किया गया था। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पिछले समय, ठीक है, उत्तराखंड का जो पूरा एक उत्तराखंड सरकार का जो पूरा एक सॉफ्टवेयर था तो वही दोस्तों हैकर्स ने ख़त्म कर दिया था, हैक कर लिया था। ठीक है, और काफ़ी समय तक दोस्तों ये स्थिति बनी रही थी। उत्तराखंड में सारे काम जो थे वह ठप रहे थे। ठीक है, तो ये जो आपका साइबर हमला हुआ था, ठीक है, उसके लिए एक रैनसमवेयर का उपयोग किया गया था जिसका नाम है मेकओप। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा रैंकिंग 2024 में उत्तराखंड का स्थान रहा। देखिए, जो आपका छठा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था 2024 में, इसमें उत्तराखंड को 18वां स्थान मिला। सही आंसर है ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट रैंकिंग है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के किस विभाग के साथ मेधा एआई पहल जुड़ी है। तो ये जुड़ी है दोस्तों आपकी शिक्षा विभाग से। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो मेधा एआई, ये जो एआई है ये आपका शिक्षा विभाग से जुड़ा है। ग्राफिक एरा ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला फ्यूचर रेडी जेन एआई कैंपस स्थापित किया है। तो ये क्या है दोस्तों, अमेजन कंपनी के साथ मिलकर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। डिटेल को जान लेते हैं दोस्तों कि ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी ने अमेजन के साथ मिलकर भारत का पहला फ्यूचर रेडी जेन एआई कैंपस स्थापित किया है जो शिक्षा और तकनीक को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल के तहत ग्राफिक एरा ने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 नए विषय जोड़े हैं। मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन और जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स। ये जो पांचों विषय हैं ये 3 से 5 सेमेस्टर तक पढ़ाए जाएंगे जिससे छात्रों को नवीनतम तकनीक की समझ और उद्योग जगत में बेहतर अवसर मिलेंगे। जनरेटिव एआई एक आधुनिक तकनीक है जो डाटा के विभिन्न प्रकार जैसे टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को जनरेट करने में सक्षम है। ठीक है, जैसे दोस्तों जो एआई डाटा को जनरेट करता है वीडियो में, ठीक है, इमेज में या टेक्स्ट में, ठीक है, तो ये सब सिखाया जाएगा इन जो ये 5 विषय हैं इनमें। ठीक है, यह है मॉडल इनपुट ट्रेनिंग, डाटा के पैटर्न और संरचना को समझकर नया डाटा उत्पन्न करते हैं। इन समझदारी से ग्राफिक एरा के
छात्र न केवल तकनीक ज्ञान से लैस होंगे बल्कि भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप खुद को तैयार भी कर सकेंगे, क्योंकि दोस्तों एआई अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो एआई को अब दोस्तों पढ़ाई में लाया जा रहा है, ठीक है, कोर्स कराए जा रहे हैं। तो ये चीज़ जोड़ी है दोस्तों ग्राफिक एरा ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरेश मटियानी पुरस्कार 2024 के लिए कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया है। तो सलेश मटियानी पुरस्कार 2024 ये प्रदान किया गया है दोस्तों 16 शिक्षकों को। सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। सलेश मटियानी ये दोस्तों उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, जो कि शिक्षक दिवस पर दिया जाता है। और इस बार दोस्तों शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड के वर्ष 2024 के लिए जो चयनित 16 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ये पुरस्कार दोस्तों शिक्षक कार्यक्रम के लिए दिया जाता है। जो अच्छा कार्य करता है दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में उसे ही दिया जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों 20,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि वैशाली भट्ट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो वैशाली भट्ट को दोस्तों यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। डिटेल को जानेंगे कि वैशाली भट्ट को 7वें प्लोटिका अकेडमी एवं अनुसंधान पुरस्कार 2024 में यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पिछले 9 वर्षों से गंगा और उनकी सहायक नदियों अलकनंदा और भागीरथी पर माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रभाव का गहन अध्ययन कर रही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री धामी द्वारा किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया। देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राजकीय मेला जो घोषित किया गया है तो वह आपका नंदा देवी लोकजात मेला को घोषित किया गया है, जो कि दोस्तों आपका चमोली में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते हैं। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल इस बार अपने उत्तराखंड में आयोजित हुए थे और उत्तराखंड ने सबसे ज़्यादा जो पदक जीते तो वह मॉडर्न पैंथालोन में जीते थे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तराखंड ने कुल 103 पदक जीते थे और उत्तराखंड की 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 7वीं रैंक रही थी, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 103 जो पदक हैं ये किस हिसाब से हैं तो देखिए 24 गोल्ड मेडल हैं, 35 आपके सिल्वर और 44 आपके ब्रोंज मेडल हैं, ठीक है। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि नरेंद्र सिंह नेगी की पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का विमोचन किस अवसर पर हुआ। देखिए नरेंद्र सिंह नेगी इनकी पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी इसका विमोचन किया गया और इस पुस्तक को जो विमोचित किया गया था तो ये इनके 75वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए विंसर प्रकाशन देहरादून ने कल फिर जब सुबह होगी शीर्षक से एक नई पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका विमोचन 12 अगस्त को किया गया था, ठीक है, क्योंकि 12 अगस्त को नरेंद्र सिंह नेगी का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। गढ़ रतन नरेंद्र सिंह नेगी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर ये देहरादून में विमोचित की गई थी। यह पुस्तक 388 पृष्ठों की है और इसमें नेगी जी की 101 प्रमुख गढ़वाली रचनाओं का संकलन किया गया है। मतलब जो इनके गाने हैं तो उनको विमोचित किया गया है, 101 गाने हैं। पुस्तक का विमोचन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह नेगी की रचनाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। जो इनके गाने हैं उनकी रचनाएं हैं उन्हें दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि तिलु रुतेली पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखिए तिलु रुतेली पुरस्कार सबसे पहले जानेंगे इसकी शुरुआत जो हुई थी तो 2006 में हुई थी, ठीक है। और ये 8 अगस्त को प्रति एक वर्ष दिया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि यह पुरस्कार हर वर्ष 8 अगस्त को राज्य की उन महिलाओं को दिया जाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। सही बात है, ठीक है। जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, ठीक है, साहसिक कार्य किए हैं उन्हें दिया जाता है। वर्ष 2022 में यह पुरस्कार
कि सम्मान राशि 31,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दी गई, तो ये भी बात सही है। अब वर्तमान में दोस्तों 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। वर्ष 2024 में 13 महिलाओं को तिलरोतली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, यह पुरस्कार विशेष रूप से उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए दोस्तों क्या होगा, ठीक है, याद रखिएगा कि चारों पॉइंट जो है आपके सही हैं। आगे बढ़ेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक की नई वेब सीरीज का नाम क्या है, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक समस्याएं और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रमुखता से दर्शाया गया है। देखिए, आरुषि निशंक की हम बात करें तो ये रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी है, ठीक है, जो कि आपकी फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं, अभिनेत्री हैं, ठीक है, और दोस्तों कला साहित्य में भी कार्य करती हैं। तो इनकी एक वेब सीरीज थी लाइफ हिल गई, ठीक है, जो अभी हॉट स्टार में आना शुरू हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों उत्तराखंड की संस्कृति, समस्या और खूबसूरती को दिखाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये OTT पर रिलीज होने वाली उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कितने रुपए तक का ब्याज का लोन दिया जाएगा, मतलब बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों 5 लाख रुपए। ठीक है, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत अगर महिलाएं लेती हैं तो उन्हें बिना ब्याज के ये धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस योजना का संचालन कौन करता है, तो दोस्तों ग्रामीण विकास विभाग करता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सी गढ़वाली फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के नाम के लिए नामित हुई, जो कि अंधविश्वास पर आधारित है। देखिए, गढ़वाली फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है, तो वह फिल्म है आपका रिखुली। सही आंसर है ऑप्शन बी, और ये अंधविश्वास पर आधारित है। ठीक है, गढ़वाल फीचर फिल्म रिखुली जो उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्माई गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित की गई। ठीक है, इस फिल्म का निर्देशन और लेखांकन अक्षत नाट्य संस्था से जुड़े अभिनेता जगत किशोर गैरोला ने किया। ठीक है, तो इसके अभिनेता याद रखिएगा कि जगत किशोर गैरोला, ठीक है, इनके द्वारा इसे लिखा गया और इसका निर्देशन किया गया था। लगभग 90 मिनट की इस फिल्म में समाज की वास्तविकता को पर्दे पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, फिल्म का मुख्य उद्देश्य अंधविश्वास के प्रति जागरूकता फैलाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नरेंद्र सिंह नेगी को किस अवार्ड से लंदन में सम्मानित किया गया। देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में जो सम्मानित किया गया, तो वह आपका डिस्टिंग्विश लीडरशिप इन इंडिया फोक सिंगिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए, ये जो अवार्ड है ये आपको नरेंद्र सिंह नेगी को लंदन में दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, ये लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में रविवार को आयोजित ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। ठीक है, मतलब ये जिस दिन दिया गया होगा तो उस दिन दोस्तों संडे था। ठीक है, याद रखिएगा, और लंदन में जो ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड कार्यक्रम था उसके दौरान ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किया, यह पुस्तक किस पर आधारित है। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में जाना था, क्योंकि एक पुस्तक और थी द प्रोमिस। ठीक है, तो ये दो पुस्तक जो हैं ये आपकी सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों पर आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पुणे में आयोजित यूनेक्स ऑल वीवी नाटू सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट में उत्तराखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। तो ये जीता है दोस्तों ध्रुव रावत ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ध्रुव रावत के द्वारा दोस्तों जो पुणे में आयोजित हुआ था यूनेक्स ऑल वीवी नाटू सीनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट, इसमें 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था।
हाल ही में डॉक्टर बसंती बिष्ट को आकाशवाणी द्वारा किस क्षेत्र में टॉप ग्रेड उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका गढ़वाली लोक संगीत के लिए। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, बसंती बिष्ट आकाशवाणी देहरादून की ए ग्रेड कलाकार को गढ़वाली लोक संगीत में आकाशवाणी द्वारा टॉप ग्रेड प्रदान किया गया है। ग्राम लबाड़ी जिला चमोली में जन्मे डॉक्टर बसंती बिष्ट ने 1996 में आकाशवाणी नजीबाबाद द्वारा आयोजित स्वर परीक्षा में बी ग्रेड प्राप्त किया, फिर बी हाई और 2013 में ए ग्रेड प्राप्त किया। टॉप ग्रेड मिलने के साथ ही उन्हें विदुषी की उपाधि मिली है। 2017 में उन्हें कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, तो 2017 में इन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर बसंती बिष्ट को आकाशवाणी द्वारा टॉप ग्रेड मिलने पर किस उपाधि से सम्मानित किया गया? देखिए, टॉप ग्रेड मिली थी इसलिए इन्हें विदुषी की उपाधि दी गई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, नंदा के जागर जो पुस्तक है तो वह इन्हीं की पुस्तक है, इस चीज को भी याद रखें। आगे बढ़ेंगे कि लैब्स ऑन व्हील प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, लैब ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट, इसका जो उद्देश्य है तो वह ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों को STEM में क्रियात्मक ज्ञान प्रदान करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि कुशिया कटोली तहसील का नाम किस धार्मिक स्थान के नाम पर रखने की घोषणा की गई? देखिए, कुशिया कटोली जो तहसील है इसका नाम रखा गया है आपका श्री कैची धाम मंदिर के नाम पर। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चमोली जिले के ज्योतिर्मठ का नया नाम क्या रखने का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया है दोस्तों आपका ज्योतिर्मठ रखने का निर्णय है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोफेसर राकेश कुमार डोडी को किस विश्वविद्यालय का कुल सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय का। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में संपन्न हुई लोकसभा चुनाव में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड का तो दोस्तों 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। कि इंद्रमणि वडूनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण किसे प्रदान किया गया? देखिए, इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2025 का तीसरा संस्करण ये दिया गया है दोस्तों विजय जड़धारी जी को। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी सम्मान का तीसरा संस्करण 2025 में दिया गया और इस साल ये सम्मान दोस्तों बीच बचाओ आंदोलन के अग्रदूत विजय जड़धारी जी को प्रदान किया गया। यह सम्मान दोस्तों इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि 18 अगस्त 2025 को देहरादून में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया था। ठीक है, पहली बार दोस्तों जो इंद्रमणि बडोनी सम्मान था तो 2023 में दिया गया था और ये दोस्तों पहली बार दिया गया था आपका शिवाजिनी जी को। ठीक है, याद रखिएगा। और शिवाजिनी जी जो हैं ये आपके ढोल वादक हैं। ठीक है, दूसरी बार दोस्तों जो दूसरा सम्मान था इंद्रमणि बडोनी सम्मान 2024 में ये नरेंद्र सिंह नेगी जी को दिया गया था और तीसरी बार ये दोस्तों आपका दिया गया है विजय जड़धारी जी को। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा कि 2023 में शुरू हुआ था, पहली बार किसे दिया गया, दूसरी बार किसे दिया और इस बार दोस्तों तीसरा संस्करण जो था किसे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने नए योग नगर बसाने की घोषणा की है? देखिए, उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में नए योग नगर बसाएगी, इनकी संख्या है 2। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन सी। योग को बढ़ावा देते हुए उत्तराखंड सरकार दोस्तों ये कदम उठा रही है और हाल ही में जो आपका 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था 21 जून को, इस अवसर पर ही यह निर्णय लिया गया।
ठीक है। और उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों देश की पहली योग नीति को भी लागू किया। इस दौरान सीएम ने योग नीति का शुभारंभ कर पर्वतीय क्षेत्रों में 2 नए योग नगर बसाने और 2 आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की भी घोषणा की है, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार का संकल्प है कि वर्ष 2030 तक राज्य में 5 नए योग हब की स्थापना की जाए और मार्च 2026 तक राज्य के सभी आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में योग सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने आदर्श गांव बनाने की घोषणा की है। देखिए, प्रत्येक जिले में उत्तराखंड सरकार आदर्श गांव बनाएगी। इनकी संख्या है दोस्तों 2, ठीक है। तो प्रत्येक जिले में 2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे, मतलब हमारे 13 जिलों में आपके कुल जो आदर्श गांव बनेंगे तो उनकी संख्या रहेगी 26, ठीक है। सरकोट की तर्ज पर, सरकोट ये दोस्तों चमोली में है, इस गांव की तर्ज पर प्रत्येक जिले में 2-2 आदर्श गांव बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट, ठीक है, जो कि चमोली के गैरसैंण में स्थित है, ठीक है। और इसी के तर्ज पर दोस्तों ये आपके आदर्श गांव बनाए जाने हैं। प्रत्येक जिले में बनाए जाने वाले आदर्श गांव में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मौन पालन, दुग्ध विकास, मशरूम उत्पादन के साथ साथ समग्र सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए एकीकृत प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। स्थानीय स्तर पर दोस्तों उत्पादित सौर ऊर्जा के माध्यम से इन गांवों को रोशन करने की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। मतलब ऐसे गांव जहां पर दोस्तों लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वहां पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा और वहां पर दोस्तों क्या होगा, लाइट की व्यवस्था की जाएगी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड ने किस स्थान से उत्तर सिंधु सभ्यता काल की लगभग 3500 साल पुरानी ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, उत्तर सिंधु सभ्यता काल की 3500 साल पुरानी जो ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई तो यह दोस्तों मेहरा गांव भीमताल नैनीताल से प्राप्त हुई। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ये जो दोस्तों ताम्र आकृति प्राप्त की है ये आपकी यशोधर मठपाल जी के द्वारा प्राप्त की गई और इन्होंने इस मूर्ति को ऐतिहासिक बताया है कि ये आपकी उत्तर सिंधु सभ्यता काल की ताम्र मूर्ति है, ठीक है। यह खोज दोस्तों ताम्र निधान मूर्ति कला संस्कृति का उत्तराखंड में पहला और दुर्लभ प्रमाण माना जा रहा है, ठीक है। मूर्ति तांबे कोपर से बनी है जिसका वजन 2.4 किलोग्राम है, जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई दोस्तों 28 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ेंगे कि ऑपरेशन कालनेमी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी अभी पीछे दोस्तों आपका चलाया गया और अभी भी दोस्तों निरंतर यह काम किया जा रहा है कालनेमी के खिलाफ, ठीक है। कालनेमी ये दोस्तों आपका ढोंगी बाबा, पाखंडियों और साधुओं की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने से संबंधित है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जगह जगह दोस्तों चाहे वह आपके हिंदू तीर्थ स्थल हों या आपके मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, मतलब किसी भी धर्म के ढोंगी बाबा हों, ठीक है, तो उन सभी को पकड़कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। और उन्हें दोस्तों जो पाखंड वह फैला रहे हैं उसके खिलाफ उन्हें सजा दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है तो वह आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन कालनेमी। आगे बढ़ेंगे कि अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली उत्तराखंड की बॉक्सर कौन है। देखिए, हाल ही में 2024 के वर्ल्ड पुलिस गेम्स आयोजित हुए थे अमेरिका में। इसमें उत्तराखंड की बॉक्सर थी पूनम बिष्ट असवाल, जिन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता। सही आंसर है ऑप्शन सी। जो ये आपकी पूनम बिष्ट असवाल हैं तो ये वर्तमान में पिथौरागढ़ में एसएसबी में तैनात हैं, ठीक है। सीमा सशस्त्र बल की जवान हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये नैनीताल की रहने वाली हैं और नैनीताल का दोस्तों जो सुंदर खाल गांव है यहाँ की यह निवासी हैं। आगे बढ़ेंगे कि PGID 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है। देखिए, PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट दोस्तों इस साल जारी की गई। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को ग्रेड दी है आकांक्षी फर्स्ट, ठीक है। आकांक्षी फर्स्ट की ग्रेड दी गई, याद रखना है, ठीक है। और इस
इंडेक्स में दोस्तों नैनीताल पहले स्थान पर, देहरादून दूसरे स्थान पर है। ठीक है, नैनीताल जनपद 600 में से 324 अंक प्राप्त करके प्रचेष्टा फर्स्ट ग्रेड हासिल करने वाला जिला है और PGID रिपोर्ट में नैनीताल को प्रथम स्थान दिया गया। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड सरकार की जल सखी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उत्तराखंड जल सखी योजना ये दोस्तों अभी हाल ही में शुरू की गई। इस योजना का जो उद्देश्य है तो वह ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और जल प्रबंधन में शामिल करना है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जल सखी योजना शुरू कर रही है। जल सखी योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति और व्हीलिंग का काम महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। ठीक है, इस योजना के तहत जिन महिला समूहों को चुना जाएगा उन्हें नल जल मित्र के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और दोस्तों वो आपका क्या करेंगे कि बिल बनाएंगी। ये महिलाएं आपका बिल बनाएंगी और उन्हें प्रति एक बिल पर 10 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। और जो इस योजना के तहत बोनस मिलेगा, ठीक है, तो वह बोनस भी इन महिलाओं को वितरित किया जाएगा। ठीक है, और यह योजना दोस्तों आपका पायलट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में गढ़वाल में ऑपरेशन लगाम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है। देखिए, ऑपरेशन लगाम ये हुड़दंगियों पर नियंत्रण और नदियों किनारे शराब पीने तथा रेस ड्राइविंग रोकने के लिए शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऐसे युवक जो दोस्तों पर्यटक स्थलों पर हुड़दंग मचाते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उन सभी को पकड़कर दोस्तों उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, जब दोस्तों आपका पर्यटन सीजन चलता है तो उस समय ये ऐसे अपराध बढ़ जाते हैं। इन्हीं अपराधों को रोकने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि कुमाऊनी कवियत्री देविकी मेहरा को हाल ही में कौन सा साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए, कुमाऊनी कवियत्री देविकी मेहरा को मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, मथुरा दत्त मठपाल इनकी एक प्रसिद्ध दोस्तों पत्रिका थी, पहली कुमाऊनी पत्रिका जो दुधबोली पत्रिका है, तो ये इन्हीं के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊनी कवियत्री देविका मेहरा को चौथा मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान दिया गया है। ठीक है, इनकी दोस्तों जो प्रमुख कृतियां हैं तो उसमें आपका प्रेमांजलि, स्वाति, नव जागृति, सपनों की राधा, आखिरी पड़ाव और निसास, यादों की बरियात, ठीक है, और प्राण पुतुर, ये जो हैं ये सभी आपकी इन्हीं की रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को क्या नाम दिया जाएगा। देखिए, जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है इससे जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं उन सभी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तराखंड सरकार की मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य में अब तक 250 मेगावाट और ऊर्जा उत्पादक का पूरा लक्ष्य रखा जा चुका है। सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा जा चुका है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता हासिल करने का टारगेट रखा गया है। इसे भी आपको नोट करना है कि राज्य सरकार ने 2027 तक सौर ऊर्जा उत्पादित करने का टारगेट कितना रखा, तो 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्य ने देश की पहली योग नीति लॉन्च की है। तो देखिए, देश की पहली योग नीति जो लॉन्च की तो यह आपके उत्तराखंड ने लॉन्च की है। सही आंसर है ऑप्शन सी। 21 जून को जब आपका 11वां योग दिवस मनाया गया, इस अवसर पर ही दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये नीति जारी की थी। आगे बढ़ेंगे कि सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 किस सरकारी श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया है। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से जो सम्मानित किया गया तो यह आपका नगर निगम रुद्रपुर को सम्मानित किया गया है सरकारी श्रेणी में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखना है आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों
को सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। यह कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास में आयोजित हुआ। सरकारी श्रेणी में नगर निगम रुद्रपुर को यह सम्मान मिला, जिसे उप नगर आयुक्त श्रीमती शिप्रा जोशी ने ग्रहण किया है। ठीक है, गैर सरकारी श्रेणी में विजय जड़धारी जी और श्री प्रताप सिंह पोखरियाल को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में तेरे मेरे सपने अभियान किसके सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू किया गया है। देखिए, तेरे मेरे सपने अभियान, ये जो अभियान है ये आपका सेतु आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयासों से शुरू किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। ये अभियान जो है ये आपका महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खोजी गई हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस नामक नई चमगादड़ प्रजाति भारत के किस राज्य में पाई गई है। तो ये पाई गई है दोस्तों आपका उत्तराखंड में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने उत्तराखंड के केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई चमगादड़ प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम है हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस। ठीक है, लोक रत्न हिमालयन सम्मान से हाल ही में किस जिला अधिकारी को सम्मानित किया गया है। देखिए, लोक रत्न हिमालय सम्मान, इससे सम्मानित किया गया है आपका ऑप्शन सी सबीन बंसल को। ठीक है, सबीन बंसल को ये सम्मान दिया गया। सबीन बंसल ये देहरादून के जिला अधिकारी हैं। ठीक है, इनके जो दोस्तों उत्कृष्ट कार्यशैली है, इनके असाधारण निर्णय हैं, उन सभी को देखते हुए ये सम्मान इन्हें दिया गया। ठीक है, इस सम्मान के साथ इन्हें दोस्तों रणसिंगा ढोल दमाऊ का प्रतीक चिन्ह भी दिया गया है, जिससे दोस्तों जो हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसे भी बढ़ावा मिल सके। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य भूतापीय संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना है। तो उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसे लागू किया जाएगा। तो उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य पर्यावरण अनुकूलन व आर्थिक रूप से व्यवहार्य भूतापीय संसाधनों की खोज और विकास को बढ़ावा देना है। यह नीति राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाएगी। इस नीति को ऊर्जा विभाग उरेडा, ठीक है, और यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड मिलकर लागू करेगी। अगला प्रश्न है कि आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से किस सहकारी संगठन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2024 से जो सम्मानित किया जाएगा तो ये है आपका साधना स्वायत्त सहकारिता जो संगठन है पौड़ी गढ़वाल में इसे। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया 15 अगस्त को। ठीक है, संगठन ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और सामूहिक विकास में सराहनीय कार्य किया है। सहकारिता द्वारा संचालित दीदी कैफे पारंपरिक व्यंजनों और स्थानीय रोजगार का सफल उदाहरण बना है। ठीक है, कैफे में झंगोरे की खीर, मंडुए की रोटी, गहत की दाल जैसे पहाड़ी व्यंजन भी परोसे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन किन स्थानों के बीच आयोजित की जाएगी। तो हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ये जो है ये आपकी गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी इन स्थानों के बीच में आयोजित की जाएगी। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो याद रखना है कि गुंजी से आदि कैलाश और नीति से मलारी के मध्य हाई अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन को आयोजित किया जाएगा, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा। देखिए, राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक जो है तो ये है आपका स्थापित किया जाएगा देहरादून में। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो देहरादून
देहरादून में भी कहाँ पर, दून मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। हमने अपनी इस मैराथन क्लास में 100 प्रश्नों को देखा और ये सभी 100 प्रश्न दोस्तों आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो सीधे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम जब आपकी नई मैराथन क्लास आएगी उसमें भी नेक्स्ट 100 प्रश्नों को देखेंगे, जिससे आपका पिछला सारा करंट अफेयर्स एक जगह इकट्ठा हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जो आपका 21 सितंबर को एग्ज़ाम है उसके लिए आप उत्तराखंड लोक संस्कृति को भी अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हमने भी दोस्तों उत्तराखंड लोक संस्कृति की कुछ क्लासेस की हैं और आगे दोस्तों हम लगातार करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हमने 6 क्लास की हैं, अगर आपने वह 6 की 6 क्लास नहीं देखी तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसकी भी दोस्तों आपको एक मैराथन क्लास दे दी जाएगी, जिससे आपका पूरा लोक संस्कृति का पार्ट एक जगह इकट्ठा हो सके और आप दोस्तों एक बार में लगातार उसे पढ़ सकें। ठीक है, क्योंकि लोक संस्कृति से पेपर में कम से कम आपके 15 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। हिंदी में भी दोस्तों प्रश्न बनते हैं और उत्तराखंड जीएस में भी। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप डेली मॉक टेस्ट लगाइएगा। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ठीक है, अभी आपके पास में 20 दिन है और इन 20 दिन में आप जितने मॉक टेस्ट लगाना चाहें लगाइएगा। ठीक है, कम से कम एक दिन में आप 2 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपके टोटल 40 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे और इन 40 प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप 4000 क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। ठीक है, और जब आप पेपर में बैठेंगे तो दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हों। ठीक है, क्योंकि जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो उससे आपका प्रेशर जो होगा तो वह कम हो जाएगा और आप अच्छे से पेपर को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपका प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं तो वहाँ से परचेस करके आप उन्हें डेली लगाएं। ठीक है, और दोस्तों हमारी जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स की मंथली क्लास आती हैं उनसे भी आप ज़रूर जुड़िएगा। हमने दोस्तों जो अगस्त महीने का उत्तराखंड करंट अफेयर्स है वह भी कर लिया है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि अगस्त महीने का भी करंट अफेयर्स आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आप PYQ भी ज़रूर लगाइएगा। जैसे आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों आपका जो पेपर हुआ उससे पहले जो पेपर हुआ था कैडेट सहायक का, ठीक है, लोअर PCS, अपर PCS, ठीक है, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, तो इन सभी पेपर को भी आप ज़रूर देख लें। आज के इस क्लास का जो होमवर्क है तो वह है कि हाल ही में हरेला दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो हरेला दिवस कब मनाया गया आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आपको बताना है कि हरियाली दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप इनका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और आपकी क्या राय रहती है, ठीक है, वीडियो को लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।